So from M International School Nayagaon, today we will be doing the 16th chapter of English, an interview with Arun Krishnamurthy. Yes, this is Arun Krishnamurthy. These people, Arun Krishnamurthy and his friends, they were the volunteers. They all joined hands together and formed an NGO to clean the environment, to save the environment. You know, you have seen many beaches. आपने देखा होगा बहुत सारे beaches खराब हो रहे हैं. वहाँ पर सब लोग उसको polluted कर रहे हैं ना. अब तो थैली फेंक देते हैं, पॉलीथीन्स एंड वो सब बहुत डिस्पोजल सारे वहाँ पर beaches पे आपको मिलेंगे. So that these people they saw and they didn't like that why our beaches are spoiled like that. तो बहुत सारी जगह पे जैसे चेन्नई है, कोयम्बतूर है और ऐसी जगह जहाँ पर बीचेस है, मुंबई है, पौंडीचेरी उस जगह पे जाके इन्होंने सारे बीचेस क्लीन करे और वो चाहते थे कि हम एनवायरनमेंट को सेव करें. बिकॉज एक बार जो इनके घर के कृष्णमूर्ति के घर के बिल्कुल पास में एक लेक थी जो एक टाइम पे बहुत साफ़ सुथरी थी. उसमें फ्रॉग्स और फिशेस सब इतने अच्छे सब रहते थे और बिल्कुल क्लीन बीच वो लेक थी. लेकिन उसके बाद उसको इतना polluted कर दिया कि उसमें से स्मेल आने लगी, dirty smell. So that he didn't like. He thought that once this lake was so beautiful and now it has just changed to the garbage. मतलब इतनी गंदी हो गई थी. तो उसको first कृष्णमूर्ति cleaned that lake. उससे उनको फिर इंस्पिरेशन मिला कि ऐसे सारे बीचेस जो हैं जो स्पॉइल कर रखे हैं, जो पोल्यूटेड कर रखे हैं लोगों ने, उनको हम क्लीन करेंगे. वहाँ से जो भी गार्बेज जो एक्चुअली दे गो टू द पिकनिक एंड जस्ट थ्रो एंड कम, तो वो वाली चीज़ उन्होंने सोची कि ये हम क्लीन करेंगे. तो वो उन्होंने एक आइडिया लिया एंड दे ऑल द अदर पीपल हु वर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन डूइंग द सेम थिंग जॉइन हैंड विथ कृष्णमूर्ति. उन्होंने कृष्णमूर्ति के साथ हाथ मिलाया और उन्होंने भी वो काम करना स्टार्ट कर दिया. नाउ सी व्हाट ही क्लीन्ड द पॉन्ड नेक्स्ट टू माई हाउस, नेक्स्ट टू हिज हाउस ही फर्स्ट क्लीन्ड द पॉन्ड ओवर देयर. नाउ व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट डिड यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स. अब वो इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि तुम्हें अपने पेरेंट्स से और टीचर से क्या सपोर्ट मिला इस वर्क के लिए. वॉज देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टडी टाइम एंड एक्टिविज्म. अब उन्होंने ये पूछा इंटरव्यू में कि क्या तुमको इस टाइम पे स्टडी टाइम पे और ये एक्टिविटी करने में कोई प्रॉब्लम आई क्या. किसी ने आप लोगों को मतलब रोका होगा, टीचर्स ने बोला होगा कि तुम पढ़ाई कर नहीं रहे, क्योंकि वो जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड, तो उससे पढ़ाई का तो लॉस हुआ ही होगा ना. तो उन्होंने इंटरव्यू में ऐसे पूछा कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी क्या. I have supportive parents who understood that my interest was the environment. They have never stopped me from doing what I want. On my part, I also made sure that I didn't fail my parents in any way. I always informed them about everything that I did and took their advice before jumping into action. I had teachers who taught me how to go about things. They also taught me humility so that I did not become snobbish or arrogant and start thinking. अब उन्होंने क्या देखो बोला, उन्होंने बोला कि नहीं, बोला उनको वो हमेशा उनके पेरेंट्स सपोर्टिव थे और जो टीचर्स थी वो उनको मोटिवेट करती रहती थी हमेशा कि नहीं आप जो कर रहे हो, और वो कोई भी चीज़ छुपा के नहीं करते थे पेरेंट्स से. उन्होंने पेरेंट्स को बता दिया था कि मेरा क्या गोल है. पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने बोला कि हाँ ये चीज़ सही है, बट आपको अपनी पढ़ाई से भी हाथ नहीं हटाने हैं, वो भी आपको करना है, प्लस उसके साथ यू कैन डू दिस जॉब ऑल्सो. सो दे वर नॉट मतलब डीमोरलाइज नहीं करते थे उनको, हमेशा वो लोग प्रेरित करते थे, उनको बोलते थे नहीं यू कैन डू इट, यू कैन डू दिस टाइप ऑफ वर्क्स. ओके, सो आई हैव लर्न सो मच बाय डूइंग दिस वर्क. नाउ ही बिकॉज ऑफ दिस ही हैड लर्न, बहुत सारे एक्टिविस्ट से मिले, एनवायरमेंटलिस्ट से मिले, उससे उनको इंस्पिरेशन मिली कि हाउ आई विल क्लीन the environment, how I will save the environment. Now how did your school and college further your interests. अब school और college उनके interest कैसे, like they have asked the question. Now both my school and college had plenty of green cover and both were home to several other life forms. This made me understand the importance how beautiful they are and why we need to protect them. These animals are on their own, find their own food and are always active. अब उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस में उनको बहुत सारी ग्रीनरी थी, उनके स्कूल में बहुत सारे एनिमल्स वगैरह उन्होंने लाइफ फॉर्म देखे थे जो उन्होंने सोचा कि इनको बचाना कितना ज़रूरी है एंड वाई इट इज़ नीडफुल टू सेव देम, क्यों एनवायरनमेंट को बचाना है. ये चीज़ें उन्होंने बहुत सारी सीखी अपने स्कूल और कॉलेज से. डिड यू फील एनी हेजिटेशन इन क्विटिंग एज वेल. अब उन्होंने बोला तुमको कोई ऐसा लगा पेइंग जॉब एंड वेंचर्स इन फुल टाइम. व्हाट वर द ऑप्शंस यू वेट बिफोर यू अराइव्ड इन योर डिसीजन. अब उन्होंने क्या बोला कि कोई ऐसा जॉब अगर आपको मिला हो, वो आपने क्विट करा हो इसकी वजह से, ऐसा कुछ हुआ था क्या. सो इट इज़ ऑलवेज ईजी टू डिसाइड अ फेवर ऑफ वॉट यू रियली लव टू डू. आई क्विट माई जॉब एट गूगल बट आई स्टिल कीप इन टच विथ माई फ्रेंड्स देयर. सो ओनली माई ड्यूटी एज गूगल हैव कम टू एन एंड, नॉट माई इमोशन बॉन्ड. अब उन्होंने क्या बोला, नहीं मैंने जॉब ज़रूर छोड़ा, गूगल में वो काम करते थे, पर उन्होंने बोला कि मैंने वहाँ के जो फ्रेंड्स हैं उनसे टच नहीं छोड़ा है, बिकॉज आई नो वॉट इज़ माई इंटरेस्ट एंड आई एम डूइंग दैट.
I understand that I had to leave the job at the minute in 2010 or else I would never be daring enough to do so. I couldn't sit back and enjoy life when environmental damage was happening on such a large scale. I wanted to do something and that something needed my full attention. So I left Google for EFI. अब उन्होंने क्या बोला है 2010 में उन्होंने गूगल का जॉब छोड़ा, क्यों? बिकॉज उन्होंने क्या सोचा कि मैं एक जगह बैठ के और एनवायरनमेंट को ख़राब होता हुआ नहीं देख सकता. सो बिकॉज ऑफ दैट ही थॉट कि एक के लिए कुछ तो दूसरा छोड़ना ही पड़ेगा. तो ही थॉट दैट आई विल लीव द गूगल जॉब एंड आई विल डू दिस जॉब फर्स्ट. एनवायरनमेंट को क्लीन करने वाला जॉब मुझे ज़्यादा अच्छा लगा. What kind of garbage or do people throw into water bodies? How do you deal with the removal of this garbage once you clean water bodies? अब उनसे पूछा गया कि किस तरह का गार्बेज लोग वहाँ पर बीचेस पे फेंकते हैं और उसको क्लीन करने में आपको क्या क्या करना पड़ता है. तो एवरीथिंग फ्रॉम अ डायपर टू worn out sleepers we can find everywhere in the lakes. This is so disturbing because it is water and water is the basis of life. How can we not care for these bodies? We use the garbage for landfill with no minimal exposure and outside environment. We ensure that the lake, अब देखो कितनी मतलब dirty चीज़ें हैं like diaper and everything these people they throw in the lakes and in the sea. So that is so harmful for the environment and it is not good also. तो वो उनको बहुत गंदा लगा कि उन्होंने बोला कि लोग इतना भी नहीं सोचते कि अपनी ही नेचर को वो ख़राब करें, अपने ही एनवायरनमेंट को वो ख़राब करें. तो वो उनको बहुत गंदा लगा और उन्होंने उसको साफ़ करने की कोशिश करी. वी एंश्योर दैट द लेक एरिया एंड वाटर होल्डिंग एरिया इज़ फ्री फ्रॉम गार्बेज सो दैट बर्ड्स, फ्रॉग्स एंड स्नेक्स कैन लिव इन पीस. उनको इन सबको जो वाटर रहने वाले जो एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, इनको सबको बचाने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि वी वांट टू क्लीन द एनवायरनमेंट और हम इसको क्लीन करके रहेंगे. नाउ how many days does it take to clear a large lake? Do you use any special equipments cleaning safety? अब उन्होंने बोला तुमको ये साफ़ करने में कितना टाइम लगता है और आपको क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको क्लीन करने के लिए. सो नाउ दे विल से सी आउटसाइड डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द लेक. अब जो भी क्लीन करने का तो इक्विपमेंट्स क्या, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ लेक, कितनी बड़ी लेक है उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं ना. अमाउंट ऑफ गार्बेज इट कैन टेक एनीवेयर बिटवीन 5 days to 3 months टू कम्प्लीटली क्लीन अ लेक. वी हैव आर टूल्स लाइक रैक्स एंड स्पेड्स. अब उन्होंने क्या बोला, वो डिपेंड करता है कि कितना गार्बेज और लेक कितनी बड़ी है. उस मिनिमम 5 और मैक्सिमम 3 months लगते हैं किसी भी लेक को क्लीन करने के लिए, साफ़ करने के लिए. और उनके पास उनके खुद के टूल्स जैसे रैक्स और स्पेड्स होते हैं. What kind of protective gears do you use? Can you describe the cleaning process briefly? अब उन्होंने बोला तुम यूज़ क्या करते हो. देखो गंदगी उठाना इज़ वेरी बैड. लाइक कितने सारे जर्म्स होते होंगे उसमें से, क्योंकि वो सारा सड़ गया होता है, रॉटन हो गया होता है, वहाँ पूरा गंदगी हो गई होती है एंड वेरी डर्टी स्मेल, इट स्टिंग्स. तो उसको साफ़ करने के लिए आपको क्या क्या पहनना पड़ता है, इक्विपमेंट्स क्या लेते हो. तो उन्होंने क्या बोला, वी वेयर नोज मास्क, सैनिटरी ग्लव्स एंड कैरी रैक्स एंड स्पेस with which we collect the garbage and dump into collection buckets which are taken to the garbage truck. We also use heavy machinery like earth movers and poclane to desilt the lake and clear the weeds and shrubs that are harmful. So ये सारी चीज़ें वो यूज़ करते हैं. मास्क पहनते हैं, सैनिटरी ग्लव्स पहनते हैं ताकि उनके गंदे कुछ नहीं लगे, उनको जो उनके ब्रीदिंग में कोई गंदा स्टिंगिंग चीज़ नहीं जाए जिससे उनकी तबीयत खराब हो. तो दे टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो. What, in your opinion, can children and young adults do for the environment? What could be a small beginning by all of us to protect the environment? Firstly, we should all stop throwing trash. अब अपन सब के लिए उन्होंने बोला कि क्या करना चाहिए लोगों को environment को बचाने के लिए. तो सबसे पहले अपन का यही एक important काम होता है कि अपन को garbage नहीं फेंकना है. We have to throw the garbage in the dustbin and not in the lakes and the rivers. So outside your homes, घर के बाहर नहीं फेंको. Next, we should reduce the amount of trash we generate. Straw tissues, wrappers, batteries, fast food jugs, all these end up in lakes. And ये देखो ये सारी चीज़ें जो अपन गार्बेज है, होम गार्बेज होता है, वो अपन जो जिस तरह से फेंकते हैं वो नहीं फेंकना चाहिए. अपन को ये केयर करनी चाहिए, ऐसे डिस्पोज ऐसे करना चाहिए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे में या डिस्पोज हो, जो एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं कर रहा हो. सो ही वॉज टेलिंग दैट ओनली. वी हैव टू टेक safely we have to throw the garbage wherever we are throwing. How much time do school going children need to devote to say a week for environment cause?
अब स्कूल जाने वाले बच्चों को क्या करना चाहिए एनवायरनमेंट को बचाने के? 4 hours a weekend, that is 2 hours on Sunday and 2 hours on Saturdays. This small beginning is more than enough to ensure large participation later. अब उन्होंने क्या बोला, जो छोटे स्कूल के बच्चे हैं उनको पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना चाहिए, वो सैटरडे संडेज दे सकते हैं सिर्फ 2-2 घंटे, और वो क्लीन कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा हेल्प मिल जाएगी क्लीन करने में। हाउ कैन स्टूडेंट्स इन स्कूल जॉइन योर फ्रेटर्निटी? डू यू हैव एनी प्रोग्राम्स टू इंट्रोड्यूस योर वर्क टू देम? अब उन्होंने बोला कि स्कूल्स और स्टूडेंट्स के लिए तुम्हारे पास कोई प्रोग्राम है जिससे वो आपकी हेल्प कर सके। Yes, we offer fellowship to interest students. Our program looks at young animals lovers, young wildlife photographers, filmmakers, theatre artists and scientist researchers. We give them training in these areas and get them actively involved in all our work. Our youngest volunteer is in class 3. See, उनका जो सबसे youngest volunteer है वो class 3 से है, और उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं उनको, like they facilitate him that क्योंकि उन्होंने environment clean करा तो उनका नाम देते हैं, उनको awards type देते हैं ताकि more and more people इंटरेस्टेड एंड जॉइन देम, उनको इंटरेस्ट आता है। और वो बहुत सारे जो फिल्म मेकर्स है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स है, जो इंटरेस्टेड है नेचर के साथ कनेक्टेड है, उनको भी वो इन्वॉल्व करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़े और एनवायरनमेंट क्लीन करने में उनकी हेल्प करें। नाउ व्हाट इज़ द रोलेक्स अवार्ड एंड व्हाट डज इट मीन टू यू? रोलेक्स इज अ स्विस वॉच ब्रांड एंड दे अवॉर्डेड एज द रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज फॉर अ वर्क इन रेस्टोरिंग द किज़कतल्लई लेक इन चेन्नई एंड कन्वर्टिंग इट इनटू अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब ये जो अवार्ड मिला था ना, रोलेक्स अवार्ड, वो इसलिए मिला था उन्होंने क्योंकि उन्होंने ये वाली जो चेन्नई में लेक थी उसको साफ करके और उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कर बना दिया, उनको बहुत ब्यूटीफुल उसको बना दिया था। This award is an encouragement and moreover a reminder that we need to work more to ensure that everyone participates in the effort. और ये अवार्ड क्यों दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्पायर्ड हो कि आपको एनवायरनमेंट क्लीन करोगे तो आपको अवार्ड मिलेगा एंड यू विल बी नोन बाय एवरीवन फॉर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अरुण कृष्णमूर्ति। थैंक यू।